हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। भोले के आशीर्वाद से, भोले का नाम लेके आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ उसी पे, वो ये है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर आना क्या है? कंफर्ट जोन से बाहर आना ये है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जिस चीज़ पे हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, और उन सारी चीज़ों के साथ आगे जाना हमारे लिए बहुत ये एक अनईज़ी हम फील करते हैं, बहुत इरिटेटिंग होता है। और उन चीज़ों के साथ जाना हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, ये हमेशा हमको मालूम नहीं होता, और कभी कभी मालूम होता है तो हम कभी कभी इग्नोर कर लेते हैं। ये बिना मालूम होके है कि ये हमारे लिए सही है या नहीं। अगर हम इस अपना कंफर्ट जोन तोड़ के आगे जाए तो हमारे लिए क्या होगा, हमें इन सारे चीज़ों पे उतना ज्ञान नहीं होता है, उतना मालूम नहीं होता है। और कभी कभी जो है, चलो ठीक है, हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, पर फिर भी हम इसको इग्नोर करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है ना, अगर हमारे लिए वो परिस्थितियाँ या वो प्लेस या वो इंसान सही है, और अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, नहीं जा रहे हैं, और हम उस इंसान से नहीं मिल रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या उस स्थान पे नहीं जाना चाह रहे हैं, तो क्या होता है ना कि ईश्वर ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि बार बार आप उसी इंसान के तरफ खींचे चले जाओगे, या वही इंसान और आप आमने सामने आ जाओगे। वही प्लेस जो है आपके सामने बार बार आएगा। कोई ऐसा चीज़ है जो ईश्वर चाहता है कि आप करो, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। चलो मानो ईश्वर चाहता है कि अपना फ़ोन नंबर चेंज करो, और बार बार आपके सामने ये चीज़ ला रहा है और आप कर नहीं रहे हो, तो ईश्वर क्या करेगा, वो चीज़ आपके सामने बार बार लाता रहेगा। फिर भी आप ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप आपको ज़ोर देगा। ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपको अपना फ़ोन नंबर चेंज करना पड़ेगा, चाहे मोबाइल आपका गुम हो जाए, या नंबर जो है वो किसी तरह बंद पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, तो ये होगा। जैसे मुझे अपने ज़िंदगी में लगता था कि मैंने ऐसा कुछ मेरे ज़िंदगी में मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर किया जो मेरे लिए सही नहीं हुआ, सही नहीं था, तो मैंने गलत डिसीजन लिया। पर अभी मेरे लाइफ में ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है नहीं, वो गलत डिसीजन लेना भी मेरे लिए ज़रूरी था। वो कंफर्ट जोन से बाहर जाना और वो गलत डिसीजन लेना भी मेरे लिए ज़रूरी था, जो कि मैंने खुशी नहीं लिया था। सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुए थे कि मुझे उस तरफ यूनिवर्स ने धकेला, और बहुत ज़्यादा सफोकेटिव सिचुएशन क्रिएट हुए थे, जिसके कारण मैं ना चाहते हुए भी मुझे उस तरफ जाना पड़ा। जैसे किस तरफ? मैं मॉडलिंग की बात कर रही हूँ, मैं एक्टिंग की बात कर रही हूँ। जैसे मैं हाउसवाइफ थी और मैं प्राइवेट ट्यूटर थी, वो मेरा कंफर्ट जोन था। पर ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुआ, इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में ट्रिगर मिला, और मैं करना कुछ और चाहा, कर बैठा कुछ और। सिचुएशन ऐसा हुआ कि मैं उस तरफ चला गया। तो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। तो क्या हुआ, अगर मैं उस गलत दिशा में ना जाती, और क्योंकि वो मेरे लिए सही प्रूफ नहीं हुआ ऐसा मुझे लगता है, पर ईश्वर ने बोला नहीं, सही है, क्योंकि अगर उस रास्ते पे तू नहीं जाती तो वो सारी सिचुएशन पे तू नहीं आती। तो ज़िंदगी में इतना ट्रिगर इसीलिए मिला क्योंकि तुझे उस रास्ते में जाना था, और उस रास्ते पे तूने इसीलिए गया क्योंकि उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन तेरे ज़िंदगी में आना था, वरना वो नहीं आता। तो उसको आने के लिए इसको भी होना था। ये है पहली बात। दूसरी बात, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आई, उससे जो
हुआ उससे मेरी एक स्पिरिचुअल टीम जिसको मैं महसूस कर पाया कि हाँ मैं लोनली नहीं हूँ, मेरा स्पिरिचुअल फैमिली है, स्पिरिचुअल टीम है। और मेरे सोलमेट्स में मुझे लगता था कि नहीं है, मेरे कोई सोलमेट नहीं है, लेकिन है, हालांकि बहुत कम है। मेरे साथ जो है वो भी दो तीन ही है, और कुछ है जो कि बहुत दूर है, जिनको मैं ना छू सकता हूँ, ना उनसे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, ना महसूस, मतलब उनको सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, उनके स्मेल को महसूस कर सकती हूँ, उनके इरादे को महसूस कर सकती हूँ, उनके एनर्जी मेरे लिए क्या है महसूस कर सकती हूँ, उनके नेचर महसूस कर सकती हूँ, उनके थॉट महसूस कर सकती हूँ, वो कब मेरे लिए नेगेटिव सोचता है, कब पॉजिटिव सोचता है, महसूस कर सकती हूँ। तो बिना उन सारे लोगों को डायरेक्टली मिलते हुए, डायरेक्टली उन लोगों को पहचानते हुए, बिना पहचानते हुए भी सिर्फ हम लोग एक दूसरे को एक एनर्जी के थ्रू समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये सोलमेट है। और मान अभिमान, कभी बुरा लगना, कभी अच्छा लगना, ये तो हर रिश्तों में होता है, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। पर कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन ये है कि हम उनसे ना मिले, हालांकि वो हमारे सोलमेट है। क्यों ना मिले? इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होता है। अगर मिलना ज़रूरी है तो ईश्वर क्या करेगा, सिचुएशन ऐसे क्रिएट करेंगे, ऐसे ऐसे थॉट लाएंगे, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि बहुत सारे लोग इसलिए ज़िंदगी में आते हैं, मिलते हैं। तो लोग मिलते हैं, तब मिलते हैं जब आप वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हो, तो ईश्वर सिचुएशन ऐसे क्रिएट करेगा, ऐसा ऐसा थॉट लाएगा, ऐसे ऐसे प्लान लाएंगे, ऐसे आपको धकेलेगा कि आप उनसे मिलोगे, और आप डेफिनेटली तब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, क्योंकि वो जाना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर हाउसवाइफ, प्राइवेट ट्यूटर, उससे मैं बाहर निकली, बहुत सारे लात खा के ज़िंदगी का, और कुछ करना चाहा और हो गया कुछ, जिसके लिए मुझे और भी ज़्यादा दुख पहुंचा ज़िंदगी में, बहुत कष्ट हुई। पर उसके कारण मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ डिस्कवर किया, खुद को पाया, खुद को जाना, खुद को डिस्कवर किया। बहुत सारे ऐसे इंसान, ऐसे सोलमेट से मिले जिनके साथ बहुत पुराना रिश्ता नाता है, पर वो साढ़े पास्ट की बात है, बहुत पुराना रिश्ता नाता है, पर अभी हम नहीं जानते उनको, पर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ज़रूर हम उनके शुभाकांक्षी हैं, उनके लिए हमेशा ईश्वर को बोलते हैं कि ज़रूर उनको ब्लेसिंग दो, उनको सब कुछ दो, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, वो हम ही हैं, हम और वो अलग नहीं हैं। तो वो खुश रहे, अच्छी बात है। तो ये अपने घर में बैठे बैठे इस तरह की एनर्जी उनके तरफ सेंड करना एक कंफर्ट जोन है, पर उनसे डायरेक्ट मिलना, बात करना, ये कंफर्ट जोन से बाहर है। यही बोलना चाहती थी मैं कि ईश्वर चाहेगा तो ये भी होगा। जैसे मैं अपनी एक और कंफर्ट जोन तोड़ना बोलूँगी, क्योंकि खुद के एग्जांपल देके बोलूँगी तभी अच्छी उदाहरण होगा। जैसे मैंने पहले क्या होता था कि मुझे समझ में आता था, बहुत सारे ऐसे चैनल है, यूट्यूबर है, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाता है, स्पिरिचुअल यूट्यूबर। तो वो मेरे बोले हुए बातों के ऊपर अपना टॉपिक ढूंढ लेते थे और उसके ऊपर वीडियो बनाते थे, और अभी भी बनाते हैं। तो पहले मुझे गुस्सा आता था, पहले कि क्यों भाई, मेरे बोले हुए बातों के ऊपर आपको अपना काम क्यों करना है, और जो मैं बोल रही हूँ उसको झूठ और गलत साबित करने के लिए आप उसके विपरीत बोल रहे हो और उस पर वीडियो बना रहे हो, या उसके ऊपर
कि एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो, क्यों? तो ये मेरा कंफर्ट ज़ोन था कि इस तरह रिएक्शन आना। बाद में मैं खुद के ऊपर काम किया और मैं अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आया। अभी मेरे को इस पे कुछ गलत, मतलब कुछ नहीं गलत लगता। ठीक है, बहुत सारे लिसनर हैं, वो चाहे जिनका भी बात सुने, जिनका भी यूट्यूब चैनल देखे, जिनका भी प्रोग्राम देखे, उनके अपने अपने सोच है, अपने अपने थॉट है और उस हिसाब से वो रिएक्शन देगा। उस हिसाब से वो उस चीज़ को ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा, इस पे मेरे को क्या। हर किसी को मेरी बात सही लगे, हर किसी को मेरा फेस अच्छा लगे, हर किसी को मैं ट्रू और प्योर लगूं, ये तो हो नहीं सकता। तो वो मेरे को झूठा साबित करना चाहता है, कोई बात नहीं। जैसे थर्ड आई एक्टिवेट के बारे में एक चैनल ने बहुत बोला था कि ये इतनी आसान नहीं है, ये ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ उन्होंने बोला था। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है और मुझे नहीं मालूम उनके थर्ड आई एक्टिवेट है या नहीं, पर उन्होंने मेरे थर्ड आई एक्टिवेशन को लेके बहुत रिएक्शन दिए थे अपने चैनल पे। और उन्होंने बहुत ज़ोर दे के बोले थे कि थर्ड आई एक्टिवेशन ये तो पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता इस तरह, ये इतनी इजी नहीं है। और हाँ, इजी नहीं है, पर ये हर आत्मा के लिए सेम बात तो हो नहीं सकता। और जैसे मैं नहीं जानती हूँ कि उनका आत्मा कितना ओल्ड है और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी कौन सी स्टेज पे है, तो मैं उनको लेके कोई बात नहीं करूँगी। पर उन्होंने मेरे को लेके बात किया। और दूसरी बात, उन्होंने बोला जब क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो वो लोकेलिटी पे किसी के साथ रह ही नहीं पाएगा। ये भी झूठ है। क्राउन चक्र जब एक्टिवेट हो जाएगा, आपका रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा कि आप समाज में, फैमिली में रह नहीं पाओगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगे। पर आपकी लाइफ पाथ क्या है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसी पे आपको ईश्वर धकेलेगा, मतलब धक्का देगा। अगर आपको जंगल में जाना है, ध्यान करना है, तो आप चले जाओगे। पर अगर आपको संसार में रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरा करना है, तो ईश्वर आपको उसके बाद धीरे 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 बैलेंस आपके अंदर लाएगा और यहीं पे रख देगा। तो ये मेरी एक्सपीरियंस है। अब उनकी क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है और उनको इसकी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जो गुरुजी ने बोला या लोगों से उन्होंने सीखा सुना, उन्होंने उसके ऊपर वीडियो बनाया। ठीक वही उसी तरह लास्ट बर्थ को लेके सुन के बहुतों को बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने भी प्रोग्राम बना दिया। और उन्होंने उधर भी बोला कि कोई बोल नहीं सकता कि आपका ये लास्ट बर्थ है। क्यों नहीं बोल सकता? अगर आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, उतनी ऊपर तक आप नहीं पहुँचे कि आपको ये इसकी पता नहीं है कि आपका लास्ट बर्थ है या नहीं, तो इस पे मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। पर मैंने बोला कि मेरा लास्ट बर्थ है, तो बहुतों को प्रॉब्लम हुआ। किसी ने प्रोग्राम बना दिया और उस पर जिसका थर्ड आई एक्टिवेट है, मेडिटेशन करता है स्पिरिचुअल जर्नी पे, जिन्होंने इसका कोर्स भी किया हुआ है कि कैसे आकाशिक रिकॉर्ड का रीडिंग किया जाए। मुझे सच में इस बात के लिए कोई अलग से उनका क्रेडिट नहीं लगता। ये बुद्धू बनने जैसा है कि इसकी कोर्स किया उन्होंने, कोर्स किया आकाशिक रिकॉर्ड का रीडिंग करने के लिए, कोर्स किया उन्होंने, पैसा डाला। तो उनकी स्पिरिचुअलिटी ऐसी है कि वो स्पिरिचुअल है और उनको मेडिटेशन पे आकाशिक रिकॉर्ड का वो जो है, किसी का वो आकाशिक रिकॉर्ड का रीडिंग कर सकते हैं, ये बोध उनको कोई और दिलवाएगा। मेरा तो ऐसा नहीं है। मुझे तो सब कुछ ईश्वर ने बोला। मैं तो खुद ही सब कुछ अपने बारे में ईश्वर की मदद से, एंजल की मदद से डिस्कवर किया। तो क्यों मैं नहीं बोल सकती कि ये मेरा लास्ट बर्थ है? बिल्कुल बोल सकती हूँ। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि डिज़ायर, आपके ज़िंदगी में कोई डिज़ायर नहीं रहेगा तब जाके आपका लास्ट बर्थ होगा, और ये आप बोल नहीं सकते हो पहले से। ये भी गलत बात है। भगवत गीता क्या आपने पढ़ी थी मैडम जी?
और जिनके आपने ब्रॉडकास्ट जिनके पास किया, क्या उन्होंने भगवत गीता पढ़ा है? श्री कृष्णा ने मुझे बोला कि सुनो भाई, अगर सात्विक लोग जो है, जो कि है होता है ना, सत्य रज तमा, जो लोग सात्विक होते हैं, सत्य होते हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत रजा गुण होना चाहिए सृष्टि के अच्छे के लिए। क्योंकि जो सात्विक लोग होते हैं वो अगर संसार छोड़ दे और जंगल में बैठ जाए तो संसार में वही लोग राज करेंगे, वही लोग संसार को आगे लेके जाएंगे जो कि सिर्फ तमोगुण की अधिकारी है और नेगेटिव थॉट है और समाज में नेगेटिविटी फैलाएगा, बहुत बुरा हाल होगा समाज का। तो जो इंसान स्पिरिचुअल है, जो इंसान नॉन वेज नहीं खाता, वेज खाता है, उनको भी सांसारिक ज़िंदगी में रहना ज़रूरी है। और सांसारिक ज़िंदगी में रहना, संसार करना, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना ये ज़रूरी है। और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए आपको खाना भी खाना है, ज़िंदा रहना है, कपड़े भी पहनना है क्योंकि लाज को रखना है। अभी कपड़े का ऑप्शन आपका है, जो आपको अच्छा लगे आप पहनो, क्योंकि जब तक ज़िंदा है तब तक आपको जो अच्छा लगे पहनो, जो अच्छा लगे खाओ, पर उससे किसी की मतलब लाइफ का प्रॉब्लम ना हो। आपने कुछ ऐसा खाया जिसके लिए किसी की लाइफ का प्रॉब्लम हो जाए, वो ना हो। फिर भी चॉइस आपका है कि आप क्या खाओगे। तो जब तक जिंदा हो आप अपने पसंद का खाओ, अपने पसंद का कपड़े पहनो, अपने पसंद के स्थान पे घूमने जाओ, अपने पसंद के लोगों से आप मिलो जुलो, बात करो। इस बीच आपको ये भी समझना है कि किस तरह के लोगों से बात करना है, किस तरह के लोगों से बात नहीं करना है, ताकि आपकी जो है कर्मा सही दिशा में चले। तो जिंदा हो, भूख लगेगा, खाना आपको अपनी पसंद की खाना है तो खाओ, उस तरह के डिज़ायर से कोई बात नहीं। मतलब वेज खाना के बारे में मैं बोल रही हूँ। आपको ये साड़ी पहनना है या वो लहंगा पहनना है आपके बजट के अनुसार, जब तक आप ज़िंदा है वो आप पहनो। उस तरह की डिज़ायर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको उस इंसान से प्यार है, आप उनसे प्यार कर रहे हो, आप करो। उस तरह के डिज़ायर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब तक ना किसी का हानि हो, आपके डिज़ायर से किसी को दुख मिले, आपकी इच्छा से किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हर वो चीज़ आप कर रहे हो क्योंकि आप ज़िंदा हो, और ज़िंदा रहने के लिए ये सारे चीज़ों की ज़रूरत है। मनी अर्निंग भी ज़रूरी है, पर सही दिशा में आप करो, नहीं तो आप सारे डिज़ायर को कैसे कंप्लीट करोगे। लेकिन डिटैच होके, मतलब हर वो चीज़ जो आप कर रहे हो उससे आप डिटैच भी हो। एक खाना मानो आपके बहुत पसंद का है, अब डिटैच होना कैसा है, आपके पसंद का बहुत अच्छी तरह खाना है जो कि आप खा रहे हो, और कोई आपके सामने आके बोला कि वो बहुत भूखा है और वो खाना आपके बहुत पसंद का है, वो आपका डिज़ायर है, और बहुत दिनों बाद आप खाने के लिए बैठे हो वो चीज़, और वो आपका कंफर्ट जोन है कि आप बहुत मन लगा के बहुत उसको एंजॉय करके खाओ। और सामने कोई आया, ईश्वर ने किसी को भेजा, आपका परीक्षा है, देखे तो कि आप डिटैच हो, आप क्या करोगे? या तो उनको वो खाना दे दोगे, या तो आप खुद खाओगे, दूसरा उनके लिए आप ऑर्डर करना चाहोगे, पर ईश्वर आपका टेस्ट ले रहा है, खाना ख़त्म। वो चीज़ जो आपके हाथों में है, आपके थाली में है, आपके पसंद का, आपके सपनों का खाना, बहुत दिनों बाद खाने बैठे हो, वो आखिरी थाली है, ख़त्म और नहीं है, आप क्या करोगे? खुद खाओगे या ईश्वर के भेजे हुए उस एंजल को जो आपका परीक्षा लेने आया है उसको दोगे? अगर आप खुद खा रहे हो और उसको थोड़ा हाथ में पैसा दे रहे हो और बोल रहे हो तू जाके खाना खा ले कुछ, और उन्हें वो जो एंजल है उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो वो ही चाहिए जो आप खा रहे हो, और उसके बाद अगर आप फिर से वो खाना खा लिया तो आप डिटैच नहीं हो। और अगर हंसते हुए वो खाने की थाली आप उस एंजल के हाथ में दे दिया और बोले कि खा ले, तू खा ले, मेरे को भूख नहीं है, या कोई बात नहीं तू खा ले, तू खाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी,
और हंसते हुए, कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं, आपने उनको दे दिया। तो क्या हुआ, आप डिटैच हो, आप सब कुछ कर रहे हो पर अब डिटैच हो। यही डिटैचमेंट जो है आपको मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। ये नहीं है कि आपको वो उस आइसक्रीम खाने की मन है तो इसका मतलब ये है कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट के पे बैठ के खाना खा रहे हो या आप एक 50,000 के घड़ी या चप्पल, जूते, स्नीकर पहन रहे हो तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। पर हाँ, क्या वो 50,000 के चप्पल, जूते, अगर कोई आके बोले कि साहब जी हम भिखारी हैं, हम तो रास्ते में रहते हैं, हमारे पैरों में एक भी चप्पल नहीं है, और आप लोग तो कितने लकी हो, आपके पैरों में तो 50,000 के चप्पल है। हम तो फुटपाथ पे रहते हैं, फुटपाथ की गर्मियों में हम चलते हैं और वही ताप लेना हमारे नसीब में है। या तो आपका मन करेगा चप्पल उतार के उसके पैर में दे दे, या तो आप सोचोगे ठीक है बोल रहा है, कोई बात नहीं, चलो। या तो कम से कम इनको एक चप्पल ही खरीद के दे दे, या तो चलो इतने, ऐसे तो कितने लोग बोलते हैं, एक कान पे सुना दूसरे कान से निकल दिया। तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ये आपके कंफर्ट जोन हो सकता है, पर आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना क्या है, आप उनको एक कम से कम अच्छी चप्पल ही खरीद के दे दो ताकि उनका भी पैर ढका हुआ रहे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होता है कंफर्ट जोन से बाहर आना और डिटैचमेंट का। और अगर आपकी चप्पल ईश्वर ने मांगा तो उस भिखारी से मंगवाएगा, तो दे दो उसको, इसके पीछे भी आपका ही भला छुपा है। वो भिखारी आपका जान पहचान का नहीं है कि आपका कोई नुकसान करने के लिए मांगा। वो आपके घर नहीं आया है मांगने के लिए, आप रास्ते में उनके सामने से जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं डिटैचमेंट और कंफर्ट जोन के। तो वो लेडी ने जैसे बोला कि लास्ट बात बोल के कुछ होता नहीं है, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि लास्ट बात ऐसे जो मतलब लास्ट बात है ये कोई अपना बोल नहीं सकता, ये बात गलत है। ज़रूर बोल सकता है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए आपके छोटे बड़े हर ज़रूरत को आप निभा रहे हो, दूसरों का भी निभा रहे हो, पर आप डिटैच होकर निभा रहे हो। आपके अंदर कोई लोभ नहीं है, आपके अंदर वो दूसरों के लेके जेलसी फील करना ये नहीं होगा। आप खुद के लिए खुद का प्रोग्रेस ज़रूर चाहते हो, खुद का उन्नति ज़रूर चाहते हो, खुद के लिए आप आवाज़ ज़रूर उठाना चाहते हो। विद्रोह करना ये आपकी नेचर है, क्योंकि गलत बात गलत चीज़ आप सह नहीं सकते हो। और पूरी ज़िंदगी बहुत फाइट किया आपने, बहुत फाइटर हो आप। सब कुछ करने के बाद जब आपके आखिरी मोमेंट है, उस मोमेंट पे आपको ये एक बार ईश्वर जो है ना पूछेगा, बोल किस चीज़ के डिज़ायर अभी बाकी है। मतलब ऐसा कौन सा थॉट है, ऐसा क्या है जो तू चाहता है करना तेरे ज़िंदगी में अभी, इसका भी अनुभूति होना तेरे को बाकी है और तू चाहता है कि इसकी अनुभूति हो। तब आपके मन में क्या थॉट है? या तो आपके मन में ये थॉट आएगा कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मुझे ऐसे लाइफ चाहिए थे, मुझे वैसे लाइफ चाहिए थे, मुझे ऐसे प्यार चाहिए थे, मुझे उस तरह की नेम फेम मनी चाहिए था, या पार्टनर चाहिए था, लव चाहिए था, और मुझे ये सब कुछ चाहिए। तो फिर आपके लिए तो बहुत सारे जन्म अभी भी कम पड़ जाएगा, मुक्ति लेट है। पर चाहे आप रास्ते की भिखारी हो और चाहे आप टाटा बिरला के पोते हो, अगर सब कुछ करने के बाद डिटैच रहा और मरते वक्त अगर यही आपके थॉट है, भाई ख्वाहिशें कभी पूरी होती नहीं है, कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाता है, और मन कभी सेटिस्फाइड होता नहीं है। चाहे जितना ज़िंदगी में मिले हमेशा कम ही लगता है। इसलिए ज़्यादा सोचने का, ज़्यादा कुछ पाने का फ़ायदा ही नहीं है। जो मिला बहुत मिला,
अभी मुक्ति चाहिए, और कोई डिज़ायर बाकी नहीं है, और कोई ऐसा थॉट नहीं है, ऐसा इच्छा नहीं है जिनके लिए दोबारा जन्म लेना है। ये जन्म और मरण के सर्कल से बिल्कुल बाहर जाना है। बहुत हो चुका ज़िंदगी जीने के लिए, हमने जो जो हमको करना था हमने किया। सॉरी। क्योंकि जब तक हम इस ज़िंदगी मतलब जब तक हम ज़िंदा हैं और इस कंपटीशन में हैं, सांस चल रहे हैं, कंपटीशन में हैं, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तब कुछ नहीं कर सकते। जो जो दौड़ते दौड़ते रास्ते में जो जो हमको चाहिए उठाना पड़ेगा, जो हमारे लिए सही है उठाना पड़ेगा, और जो हमको चाहिए और जो हमारे लिए सही है, क्योंकि हम रुक नहीं सकते। और जब हम रुक जाएंगे तो ईश्वर ऊपर उठा लेगा और बोलेगा, बोल, ये जो पूरा रास्ता तूने मैराथन में दौड़ा, जो जो तूने उठाया, क्या तू उस पे खुश है या कुछ भी और उठाना बाकी है? तो आपके थॉट क्या होगा? क्योंकि आप हर चीज़ों से डिटैच थे। उठाना ज़रूरी था इसलिए उठाए, क्योंकि बिना उठाए आप मैराथन दौड़ नहीं सकते। तो वो चीज़ चाहिए, चाहे वो पानी का बोतल हो या शरबत का बोतल हो या एक रुमाल हो, चाहिए। तो अभी इस चीज़ को लेके हमको, और कोई मतलब कोई जब हमारे बातों को लेके वीडियो बनाते हैं और या उसके ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं और हमारे विपरीत जाके बोलते हैं, तो अभी हमको इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हमको लगता है ओके, ठीक है, ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है, और क्योंकि इनको इस चीज़ की अनुभूति नहीं है, मेरे को है, मैं लकी हूँ, मेरे को ऐसे ही लगता है और मैं चिल करती हूँ। और हाँ, जो कृष्णा जी ने बोला था कि सत्य गुण वाले लोग जो है उनको सांसारिक लाइफ में होना चाहिए, नहीं तो समाज में बुरे लोग भर जाएंगे। और सत्य गुण वाले लोग जब समाज में रहेंगे, संसार में रहेंगे, सांसारिक बन के रहेंगे, जैसे भोले जो सांसारिक बने, इस तरह सांसारिक बन के रहेंगे पर डिटैच रहेंगे, तो समाज में क्या होगा, धीरे धीरे पाप बहुत कम हो जाएगा। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी इंसान को अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए भटकना भी पड़ता है, और भटकने के बाद वो अपने लक्ष्य पे पहुंचते हैं। तो भटकना अपने कंफर्ट जोन से बाहर है, और भटकना और अपने लक्ष्य तक पहुंचना, इसके बीच जो रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल देती है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर देती है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, तो वो भी कंफर्ट जोन से बाहर ही होता है, पर वो ज़रूरी है ताकि हमें अपनी टारगेट पॉइंट जो है, गोल जो है, उस तरफ हम जा पाए। और हाँ, जाते जाते फिर से बोलेंगे कि अभी हमको फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि हर बात सुनने वाला, हर बातों को सुनने का लोग होता है, और हर बात को समझने का लोग होता है। जब जिसका सही समय आता है वो बात उसके पास तभी जाता है। और इसलिए कौन क्या बोलता है, मेरे को झूठ साबित करने की कोशिश करता है, मेरे को गलत समझता है, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जाते जाते और एक उदाहरण दूंगी कंफर्ट जोन से बाहर जाने की। जैसे मैंने डिलीवरी पार्टनर का जॉब लिया है, ये बहुत ज़्यादा कष्ट की काम है, बहुत ज़्यादा। और मैंने जो है थोड़ा मुझे रेस्ट लेना पड़ा, क्योंकि 7, 8, 9 आवर्स स्कूटी या बाइक चलाना कितनी डिफ़िकल्ट है, अगर मैं ये नहीं करती तो मुझे नहीं मालूम पड़ता। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की काम है। आप स्कूटी लेके रेस्टोरेंट जा रहे हो ऑर्डर पिकअप करने के लिए, और उसके बाद आप बहुत दूर दूर तक डिलीवरी करने जा रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ 25 रुपए के लिए, और आप बहुत फास्ट स्कूटी ड्राइव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फास्ट, क्योंकि आपका तेल ज़्यादा ना खर्च हो। क्योंकि अगर आपका पेट्रोल, आपका मतलब वो स्कूटी का जो पेट्रोल है, ऑयल है, वो अगर ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो आप
आपके पास क्या रहेगा, 25 रुपए में क्या रहेगा। तो ऐसे होते होते ऐसा भी हुआ है कि मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया, क्योंकि मैंने बोला है कि भोले बजरंगबली कभी मेरे को सडन डेथ इस तरह का नहीं देंगे, तो हमेशा उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है। ऐसा हुआ कि बीच रास्ते में बहुत बार स्कूटी अचानक से बंद पड़ गया, बार बार बंद पड़ गया, क्योंकि मेरी स्कूटी बहुत पुराना हो चुके हैं और नए स्कूटी ख़रीदने का अभी ईश्वर की मर्ज़ी है कि हमारे पास अभी वो टाइम नहीं है, सही टाइम, ठीक है, कि हम नया स्कूटी ख़रीदें। और एक बार तो ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रोड है और मेरे बैक पे खींच आ गया, टान आ गया। मेरे को बहुत बैक पेन भी हुआ है इतनी ज़्यादा स्कूटी चलाने के लिए। तो मेरे अचानक से वो खींच आ गया, मतलब मोच आ गया मेरे बैक में, और सडनली बहुत पेन होने लगा। और तब मैं सिग्नल क्रॉस करके यू टर्न ले रही थी बहुत ज़्यादा बिज़ी रोड में, और उसी टाइम मेरे को इतनी तकलीफ़ आई कि मैं स्कूटी उस टाइम पे चला नहीं पा रही थी, और पता नहीं कैसे मैंने स्कूटी को चलाया, यू टर्न किया, और मेरी फेस में बहुत दर्द की एक्सप्रेशन था। और मैं यू टर्न ले रही थी और एक काले रंग का गाड़ी जा रहा था, मानो भैरव बाबा जा रहा था, और उन्होंने मेरे फेस को नोटिस किया। उन्होंने स्लो किया कार, नहीं तो उनके साथ मेरा स्कूटी का धक्का लगता और मैं स्पॉट डेड हो जाती। तो उन्होंने इस कार को बहुत सेफली चलाया, मेरे को उन्होंने क्रॉस करने दिया, और उसके बाद उन्होंने बहुत स्लो चलाया कि ताकि वो नोटिस किया कि मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे फेस में बहुत ज़्यादा दर्द था। पर मुझे किसी का एक्चुअली हेल्प लेना नहीं था, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना था। और मैंने थोड़ा साइड पे स्कूटी को स्टैंड, मतलब बिज़ी रोड है, थोड़ा आगे जाके साइड पे स्कूटी को स्टैंड किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने हाथों से पीछे से रब किया, और गाड़ी तब भी वो काले रंग का गाड़ी मेरे सामने बहुत स्लो जा रही थी, ताकि वो लुकिंग ग्लास से पीछे से देख रहा था कि शायद मैं ट्रॉमाटाइज़ हो गई हूँ, एक्सीडेंट हो सकता था इसलिए, या मेरे चेहरे पे इतनी दर्द है, शायद मेरे को हेल्प की ज़रूरत है। तो काले गाड़ी बहुत स्लो जा रहा था, मैं चाहूँ तो उनसे हेल्प ले सकता था, पर मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि मैं रुक गई, मेरा फेस आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है, तो वो चले गए उसके बाद। तो मानो वो काले गाड़ी भोले का ही भेजा हुआ था कि अगर एक्सीडेंट होना है तो ऐसे लोग इंसान के गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट होते होते बच जाए, जो कि मेरे को बचा ले और मेरा टेक केयर भी करे। ये अलग बात है कि मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं गया और उनसे हेल्प नहीं मांगा, ये अलग बात है। और भी इससे पहले भी ऐसे एक बार दो बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया था। एक बार तो भोले ने अपने ही मंदिर में मेरे को लाके अटका दिया, रुका दिया, मतलब पता नहीं कैसे वो एक्सीडेंट होने वाला था, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान को खाना डिलीवरी किए थे कि जो कि शाम से इवनिंग से बहुत ज़्यादा शराब पी रहा था, और उनके फ्लैट में कोई नहीं था, वो इंसान एक अकेले थे, और मैं उनको खाना डिलीवरी करने गया था। तो उन्होंने तो कोई भी मिसबिहेव नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने खाना सिर्फ हाथ को उन्होंने आगे करके खाना ले लिया, पर उनकी एनर्जी इतनी नेगेटिव था, वो इतनी ज़्यादा मेरे को हार्म करने की कोशिश किया। उनकी दृष्टि बहुत ही ख़राब था। तो क्या हुआ कि उनके घर से निकलते ही एक गली है, और उस गली के एंड पे राइट साइड पे भोलेनाथ का मंदिर है, और सामने जो है वो मेन रोड है, और बहुत बिज़ी रोड है। मैं मेन रोड पे जाने वाली थी, पर अचानक से मेरी स्कूटी एक्सीडेंट होने लगा, इस तरह से घूम गया, और मानो भोले ने बचा लिया और अपने गदी में ले लिया, हाथ फैलाया और सीने पे, खुद के सीने पे मेरे को ले लिया, और दोनों हाथों से मेरे को पकड़ के बचा लिया।
नहीं तो क्या होता, अगर उस मंदिर पे जाके मैं नहीं अटक जाती तो सामने बहुत जो है ना पब्लिक बस जा रहे थे, मैं उसके नीचे आ जाती। तो इस तरह और भोले ने बचाया। तो ये मेरे कंफर्ट जोन नहीं है कि मैं एक शराबी इंसान को खाना डिलीवरी कर रही हूँ। पर क्योंकि अभी मेरी फाइनेंशियल इश्यूज़ है और मनी अर्निंग पे मैंने फोकस किया है, तो डरना मना है। भोले का नाम लिया और मैंने उनको खाना डिलीवरी किया। और मेरी ये कंफर्ट जोन नहीं है कि मैं इतने घंटे स्कूटी चलाऊँ, इतने रात रात तक मैं डिलीवरी करूँ। पर मैं ये कर रही हूँ क्योंकि अगर घर वाले बोलेगा तब भी हम नहीं सुनेंगे, कि ना करो तब भी हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि मुझे ये करना है। ऐसा नहीं है कि घर वाले माना नहीं करते, घर वाले तो माना करते हैं, पर मैं नहीं सुनती हूँ क्योंकि मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ है और मुझे मनी अर्न करनी है। तो जब तक मेरे मोबाइल पे चार्ज रहता है मैं खाना डिलीवरी करता हूँ, चाहे वो कितनी रात हो जाए। और मैं नहीं डरती हूँ, मैं भोले का नाम लेती हूँ। तो ये सब कुछ मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ही कर रही हूँ फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। और क्योंकि मेरे इतनी घंटा स्कूटी चलाने के लिए मेरे उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द है और उंगली फोल्ड नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा बैक पेन है, मैं सीधे खड़े नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि इतनी स्कूटी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी चलाया नहीं है और बहुत ज़्यादा फास्ट चलाना पड़ रहा है और बहुत दूर दूर तक जाना पड़ रहा है, बहुत स्पीड में चलाना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ तो और हाँ, एक के बाद एक ऑर्डर रिसीव करते करते खाने का टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे पानी पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो घर वाले बोलते हैं टेक्स्ट करते हुए कि फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं तुम कौन से सिचुएशन में हो, प्लीज़ खाना खा लो, प्लीज़ खाना खा लो। पर मुझे मालूम है कि मैं कैसे खाना खाऊं, क्योंकि एक तो है कि अगर मैं खाना खाने जाऊंगी तो मुझे ऑफलाइन होना पड़ेगा, तो उस टाइम पे 1 या 2 मेरा ऑर्डर मैं मिस कर लूँगी। और दूसरी बात ये है कि मैं खाना खाने जाऊंगी तो भाई एक एक रेस्टोरेंट पे जाओ, उसके बाद एक एक एड्रेस पे 15-20 मिनट तक, 22 मिनट तक, कभी कभी और कभी कभी 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक कभी कभी खाना पहुंचाने के लिए उस एड्रेस तक जाओ। इन सारे चीज़ों के ऊपर आपको 25 रुपये, कभी कभी 35 रुपीज़ और कभी कभी आपका नसीब बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट ऐसा है कि 55 रुपीज़ या 45 रुपीज़ आपको मिलता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा पूरा दिन आपको 25 रुपीज़ ही मिलता है मैक्सिमम। और इस 25 रुपये में अगर मैं खाना खाने जाऊँ तो क्या बचेगा। तो मैंने एक दिन क्या किया, एक 5 रुपये का चाय लिया और 6 रुपये का एक बिस्किट लिया, तो क्या हुआ, 11 रुपये। तो मेरा 25 से 11 खर्च हुआ ना एक ऑर्डर का। और एक दिन मैंने लिया एक 10 रुपये की आइसक्रीम और एक 10 रुपये की पानी का बोतल नहीं था, बॉटल नहीं था, तो मुझे 20 रुपये का पानी का बोतल लेना पड़ा। तो उस दिन मेरा जो अर्निंग हुआ था उस पे मेरा 30 रुपीज़ कट हो गया। और पेट्रोल का खर्च तो अलग है। तो अगर आप खाना खाने जाओगे तो आपकी टाइम बर्बाद है, आप ऑर्डर मिस करोगे और आपका पैसों की बर्बादी है। मिलता कितना है। और उसके साथ साथ क्या है कि आपको फास्ट चलाना पड़ रहा है बिना कुछ खाए, जो मैंने किया 8 आवर्स, लगभग 8 आवर्स बिना कुछ खाए बहुत फास्ट स्कूटी ड्राइव करना, दोपहर से शाम हो जाना, शाम से रात हो जाना, जब तक हमारा मोबाइल पे चार्ज रहे। और एक मोबाइल स्कूटी पे लगा के चलते चलते अगर मोबाइल चार्ज हो सकता है तो और भी हम रह जाते। लेकिन अभी मेरे को थोड़ा रेस्ट भी लेना पड़ रहा है 1 दिन 2 दिन का, क्योंकि मुझे बहुत बैक पेन हो गया है, क्योंकि ये मेरे कंफर्ट जोन नहीं है। मैंने पूरी ज़िंदगी में इस तरह कभी स्कूटी नहीं चलाया और इतनी हार्ड वर्क जो है बिना नहाए बिना खाए हमने नहीं किया। तो ये हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है।
पर हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आशा करती हूँ कि कंफर्ट जोन से बाहर आना क्या है मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से बोला, और उसके साथ साथ ये भी बोला कि ज़रूर आपको इस बात का समझ होगा, भनक होगा। चाहे आप मेडिटेशन करो और मेडिटेशन पे बैठ के आपको एंजल की मैसेज रिसीव हो या ना हो, आपकी कितनी, आपके जो डिज़ायर है उसके साथ आप कितनी डिटैच हो, इससे आपको मालूम पड़ जाता है क्या ये आपकी लास्ट बर्थ है या लास्ट बर्थ नहीं है, पर कम से कम आप इस बर्थ से मोक्ष की तरफ जा रहे हो। पता चलता है आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी है, आपकी डिज़ायर के साथ आपकी डिटैचमेंट मतलब वो जो आप कितना डिटैच हो और अटैच्ड हो, ठीक है। आपने कितना फॉरगिव किया, या मन में बहुत एग्रेशन है, सबको देख लेंगे एक दिन, चून चून के मारेंगे, ये आपके अंदर कितना है, कितना आप लोगों के पीछे उंगली करते हो, कितना आप लोगों को छोड़ दो, जाने दो। पर हाँ, ज़रूर अगर ज़रूरत पड़े तो विद्रोह करना भी चाहिए। हर वक्त हम जाने नहीं दे सकते, कभी कभी ये भी एक स्पिरिचुअल रिएक्शन है। ज़रूरत पड़े तो कभी कभी इग्नोर करो, कभी कभी विद्रोह करो, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।